बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। इस चैप्टर के 9 वीडियोस हो चुके हैं। जो 9th वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था संयुक्त पूंजी कंपनी क्या होती है, उसकी विशेषताएं और उसकी सीमाएं। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त पूंजी कंपनी का निर्माण, मतलब संयुक्त पूंजी कंपनी का निर्माण किस प्रकार से होता है और इसका मतलब क्या है। तो देखिए बच्चों, कंपनी के निर्माण का अर्थ एक नई कंपनी को अस्तित्व में लाना, मतलब बेसिकली अभी तक वो कंपनी मार्केट में नहीं है, उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको अस्तित्व में लेके आ रहे हैं और इसका मतलब उस कंपनी से आप व्यवसाय को प्रारंभ करेंगे, उसके अंदर आप व्यवसाय को स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार कंपनी का निर्माण होता है। अब कंपनी के निर्माण की जो अवस्था है वो 3 प्रक्रिया से गुजरती है, 3 स्टेप से गुजरती है। पहला है परिवर्तन, दूसरा है निगमन और तीसरा है पूंजी अभिदान। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 2 स्टेप्स हैं परिवर्तन और निगमन, ये तो आपकी जो निजी जो ऑर्गेनाइजेशन है, निजी जो कंपनी है उनमें होता है, बट जो ये लास्ट वाला पूंजी अभिदान है ये सार्वजनिक कंपनी में होता है। ठीक है, तो निजी कंपनी में तो सिर्फ 2 अवस्थाएं होंगी, परिवर्तन एंड निगमन, जबकि पूंजी अभिदान किसके अंदर होगा, सार्वजनिक कंपनी के अंदर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि परिवर्तन क्या होता है, निगमन क्या है और पूंजी अभिदान का मतलब क्या है। तो 1 बाय 1 हम एक एक चीज इनमें पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं परिवर्तन क्या है। देखिए, हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम उन व्यावसायिक अवसरों की खोज करते हैं जिसके लिए आप कंपनी का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी को आप बना रहे हैं, तो वह सारी चीज़ें, वह सारे अवसर जिसके अंदर आप किसी बिजनेस को क्या कर रहे हैं, बिजनेस का जन्म दे रहे हैं, बिजनेस को जन्म दे रहे हैं, उसे हम बोलेंगे परिवर्तन। ठीक है, तो इसको हम देखिए परिवर्तन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि परिवर्तन के अंदर देखे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जितने भी व्यावसायिक अवसर हैं उनकी पहचान करना। ठीक है, कि क्या वस्तु हमें निर्माण करनी है, क्या सेवा का निर्माण करना है, किस सेवा का विनिमय करना है, वह सारी चीज़ें फर्स्ट स्टेप में देखी जाती हैं। सेकंड देखिए संभावना अध्ययन, हमने अवसर की पहचान कर ली। अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या टेक्निकल चीज़ें चाहिए, कितना पैसा चाहिए, क्या इसकी संभावना है, उस सब की स्टडी हम इस वाले में करते हैं, संभावना अध्ययन में करते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए बच्चों, नाम की स्वीकृति प्राप्त करना। अब हमने क्या देख लिया है, हमने देख लिया कि हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट के लिए वित्त कहाँ से मिलेगा, क्या तकनीक चाहिए, इन सब की स्टडी कर ली। अब हम देखेंगे कि क्या नाम रखें, कंपनी का नाम क्या रखें। तो कंपनी के नाम को आप पहले क्या करेंगे, छाटेंगे और उसे क्या करेंगे, जो प्रवर्तक है वो कंपनी के रजिस्ट्रार को उसके पास एक प्रार्थना पत्र भेज देगा। समझ में आया? जो प्रवर्तक है, कंपनी का जो प्रवर्तक है वो क्या करेगा, कंपनी के लिए नाम सोचेगा, छाटेगा और उस नाम को वो रजिस्ट्रार के पास भेज देगा। ठीक है, प्रार्थना पत्र के साथ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पार्षद सीमा नियम के हस्ताक्षरकर्ताओं को निर्धारित करना। 4th पॉइंट में देखिए, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये जो डॉक्यूमेंट है जिसे हम बोलते हैं सुप्रीम डॉक्यूमेंट किसी भी कंपनी का, उसके अंदर आप क्या करेंगे, जो प्रवर्तक है वो क्या करेंगे, संचालकों की नियुक्ति करेंगे और ये जो संचालक है ये क्या करेंगे, पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, पेशेवर की नियुक्ति। अब पेशेवर कौन है, प्रोफेशनल है। किसी भी कार्य करने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे प्रोफेशनल पीपल चाहिए। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, मर्चेंट आएंगे, ब्रोकर आएंगे, अंकेक्षकों आएंगे। ठीक है, ये इनकी सबकी आप क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे, इनको हायर करेंगे कंपनी के लिए। फिर है आवश्यक प्रपत्र तैयार करना, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनको आप प्रिपेयर करेंगे। जो ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसमें कौन कौन से आएंगे, MOA आएगा, ठीक है, AOA आएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऐसे जो दस्तावेज हैं वो बनाए जाते हैं और इनको बना के आप क्या करते हो, रजिस्ट्रार के पास भेजते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब ये तो जो थे ये सारी चीज़ें थी हमारी प्रवर्तक के अंदर, जिसमें हमने सब क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें क्या करना है, किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना है और किस
किस चीज़ के लिए बिजनेस स्टार्ट करना है। दूसरा हमने क्या किया, संभावना अध्ययन की। थर्ड पॉइंट में हमने सोचा, नाम सोचा उस कंपनी के लिए। फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि जो पार्षद सीमा नियम है उसमें हस्ताक्षर करवाने हैं तो हमें उनके संचालकों की नियुक्ति करी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में हमने क्या किया, पेशेवरों की नियुक्ति करी, प्रोफेशनल्स को हायर किया। क्यों किया, क्यों, हमें कंपनी स्टार्ट करनी है तो हमें मर्चेंट भी चाहिए, हमें बैंकर्स चाहिए, हमें अंकेशक चाहिए, उनकी हमने नियुक्ति करी। और फिर सिक्स पॉइंट में हमने किया बहुत सारे डॉक्यूमेंट को तैयार। ये कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि बिजनेस को, किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होंगे। इसके अंदर आएंगे MOA, AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो इनको आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे और ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास भेजे जाएंगे। ये तो थे पहले पॉइंट के अंदर, प्रवर्तन के अंदर। दूसरा पॉइंट है निगमन। अब वो निगमन में देखते हैं निगमन में क्या होता है। तो निगमन में बेसिकली क्या होगा, ये जो आपने सोचा है कंपनी का कि हमने कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो ठीक है, तो निगमन में आप क्या देखेंगे, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और निगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग होता है, ये होता है आपके कंपनी अधिनियम 1956 के अकॉर्डिंग। समझ में आया। जो निगमन है वो क्या है, उसका मतलब क्या होता है, बेसिकली जो आप सोच रहे हो किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करवाना और वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा के वहाँ से प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, निगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करना, जिससे वो बिजनेस स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो वो कंपनी स्टार्ट हो जाए। तो इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स आएंगे, इस निगमन में क्या क्या स्टेप्स आएंगे, उनको हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, निगमन के लिए आवेदन देंगे। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपका रजिस्ट्रार है, राज्य के रजिस्ट्रार, वहां पर आप अपना आवेदन पत्र भेजेंगे कि मुझे इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। आपने आवेदन पत्र भेजा है, एप्लीकेशन लेटर भेजा है। दूसरे पॉइंट के अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट साथ में भेजने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, MOA, AOA, फिर कितनी जो आपको पूंजी आप लगा रहे हो, रजिस्टर्ड पूंजी जितनी लगा रहे हो उसका विवरण बताना होगा, कितने संचालक हैं उनकी नियुक्ति और उनकी स्वीकृति बतानी होंगी। ठीक है, और वैधानिक घोषणा, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको किसको देनी होगी, राज्य के रजिस्ट्रार के पास पहुंचानी होगी। ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं हम ये सब, निगमन के लिए कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट में देखिए, आपने एप्लीकेशन लेटर भेज दिया, आपने डॉक्यूमेंट दे दिए। अब थर्ड पॉइंट के अंदर आप क्या करेंगे, आप शुल्क भेजेंगे। ठीक है, जो पैसा अपन को देना होता है रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। ठीक है, तो इसमें आप कितने फीस जमा करवाते हैं, ये जो फीस है ये डिपेंड करती है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितनी पूंजी किसी कंपनी में लगा रहे हैं। इसके ऊपर आपका शुल्क डिसाइड होगा कि कितना शुल्क आपको भेजना होगा। ठीक है, शुल्क यहाँ पर क्या है, फीस है जो कि रजिस्ट्रेशन के समय आपको चुकानी पड़ती है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय आपको चुकानी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या हो गया, आपने जो एप्लीकेशन लेटर भेजा, शुल्क भेज दिया, डॉक्यूमेंट भेज दिए। अब रजिस्ट्रार ने ये सारी चीज़ें चेक करी, सारे डॉक्यूमेंट चेक किए, दस्तावेजों की जांच करी और सारी जांच सही होने के बाद वो क्या कर देगा, आपने जो नाम सोचा है उस नाम पर आपकी कंपनी को रजिस्टर कर लेगा। ठीक है, और इस प्रकार आपको क्या मिल जाएगा, निगमन प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, निगमन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। इस तरीके से क्या हुआ, जो कंपनी का नाम रजिस्टर हो गया और इस तरीके से जो रजिस्ट्रार है उसने क्या दिया, आपको निगमन प्रमाण पत्र दिया और इस तरीके से कंपनी का जन्म हो चुका है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो निजी कंपनी है उसके दो ही स्टेप हैं, एक तो है प्रवर्तन और दूसरा है निगमन। बट सार्वजनिक कंपनी के अंदर थर्ड स्टेप भी है, तीसरा पॉइंट भी है जिसे हमें पढ़ेंगे, उसे हम पढ़ेंगे पूंजी अभिदान। ठीक है, अब पूंजी अभिदान मतलब क्या होता है वह समझेंगे और इसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं वो समझते हैं। देखो, पूंजी अभिदान मतलब क्या होता है कि एक सार्वजनिक कंपनी होती है ना, वो क्या करती है, कुछ अंश अपने शेयर्स या ऋण पत्रों को जारी करेगी और जनता से क्या मांगेगी, कोष मांगेगी, संपत्ति मांगेगी। बेसिकली क्या होता है कि जो सार्वजनिक कंपनी है वो ऋण पत्र जारी करती है, वो अंश जारी करती है और जनता को आमंत्रित करती है इसको खरीदने के लिए। और इसके लिए सबसे पहले वो क्या करती है, क्रय विवरण जारी करती है। अब क्रय विवरण क्या है,
तो क्रय विवरण एक डॉक्यूमेंट है जो कि सार्वजनिक कंपनी जारी करती है जनता को, जिसमें कंपनी के बारे में लिखा रहता है, कंपनी की क्या ऑब्जेक्टिव हैं, कब से स्टार्ट हुई है, वो सारा लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या पूंजी अभिधान में क्या क्या स्टेप आते हैं, वन बाय वन उसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले सेबी से स्वीकृति प्राप्त करेंगे। अब सेबी है क्या, तो देखिए बेटा सेबी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती है। ठीक है, अब क्या करना है, जो सार्वजनिक कंपनी है वो जनता से पूंजी जुटानी है, उसे पूंजी अभिदान करना है। इसके लिए वो क्या करेगी, सेबी से मंजूरी लेगी कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। समझ में आया। दूसरा पॉइंट है क्रय विवरण फाइल करना। तो क्रय विवरण क्या है, क्रय विवरण ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि जनता से निवेश आमंत्रित करता है। इसके अंदर ब्यौरा लिखा हुआ होता है, कंपनी का ब्यौरा होता है, उसके बारे में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो कंपनी के अंशों और ऋण पत्रों को क्रय कराने के लिए जनता को आमंत्रित करता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आप बोल सकते हो प्रोस्पेक्टस है, जिसके अंदर कंपनी के बारे में लिखा हुआ होता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव, कंपनी के मिशन वगैरह के बारे में लिखा होता है, जिसके द्वारा वह किसी भी जनता को क्या करता है, आमंत्रित करता है कि उसके जो अंश है या ऋण पत्रों को क्रय किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बैंकर्स, दलाल एवं अभिभावकों की नियुक्ति। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो कंपनी द्वारा नियुक्त बैंक है वो क्या कर रहे हैं, आवेदन राशि प्राप्त कर रहे हैं, एप्लीकेशन अमाउंट प्राप्त कर रहे हैं, और अगर जनता सारे शेयर्स नहीं खरीदती, ऐसी स्थिति में क्या होते हैं, जो अभिगोपक हैं वो कमीशन लेकर सारे शेयर्स खरीद लेते हैं। ठीक है, जितने भी अभिगोपक हैं वो सारे शेयर्स खरीद लेंगे। अब स्टॉक एक्सचेंज को आवेदन करना। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग कंपनियों को लिस्ट करती है। ठीक है, तो एक सार्वजनिक कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को शेयर बाजार में लिस्ट करने के लिए क्या करती है, स्टॉक एक्सचेंज में आवेदन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंशों का आवंटन, मतलब शेयर्स का अलॉटमेंट। अब शेयर्स अलॉट किसे किए जा रहे हैं बच्चों, को जो लेना चाहता है, जनता वगैरह जिसको अलॉट करना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, जितने भी अंश हैं उसका आवंटन, मतलब क्या होता है कि हमें जितने भी एप्लीकेशन आई उसको हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, और जो शेयर होल्डर है जिसने शेयर्स मांगे हैं उसको हम क्या भेज देंगे, अलॉटमेंट लेटर भेज देंगे कि हाँ ठीक है हम आपको ये शेयर्स अलॉट कर देंगे। और रजिस्ट्रार के पास जो शेयर होल्डर जितने भी शेयर्स हैं उनके नाम, उनके पते और उनकी जानकारी भेजी जाती है कि ये लोग हमारे शेयर्स को खरीद रहे हैं। ठीक है, अब हमें व्यवसाय को स्टार्ट करना है, क्योंकि शेयर्स तो सारे ही जा चुके हैं, अब हमें बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो एक सार्वजनिक कंपनी व्यवसाय आरंभ करने के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। किसी भी सार्वजनिक कंपनी को जब अपना व्यवसाय स्टार्ट करना होता है तो उसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, और यह प्रमाण पत्र उसको कहाँ से मिलेगा, रजिस्ट्रार से मिलेगा। अब रजिस्ट्रार क्या क्या चीज़ें फुलफिलमेंट करने के बाद प्रमाण पत्र देता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ की घोषणा हो कि जो न्यूनतम अभिदान है वो 90% प्राप्त कर लिया गया है, मतलब जो 90% जो अभिदान है वो प्राप्त कर लिया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, जितने भी संचालक हैं, जिन लोगों ने, जो भी संचालक हैं उन्होंने जितने शेयर प्राप्त किए हैं उसकी राशि जमा करवा दी गई है। ये भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन उसको रजिस्ट्रार के पास भेजनी पड़ती है, और फिर उसके बाद जो प्रमाण पत्र है उस पर साइन होते हैं, किसके, संचालकों के हस्ताक्षर होते हैं, और संचालक हस्ताक्षर करके रजिस्ट्रार के पास भेज देते हैं, और वहां पर से आपको क्या मिल जाएगा, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा, और इस प्रकार एक सार्वजनिक कंपनी का निर्माण हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने पढ़ा संयुक्त पूंजी कंपनी का निर्माण, निजी भी कंपनी कैसे स्टार्ट होती है वो भी पढ़ा, और संयुक्त जो कंपनी है, संयुक्त पूंजी कंपनी है वो कैसे स्टार्ट होती है वो भी पढ़ा।